हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल एमयूटी का काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाली हैं। तो फाइनली यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप ट्रिपल एमयूटी के पोर्टल पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। ट्रिपल एमयूटी का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर तुरंत चेक करें। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल एमयूटी का ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं ट्रिपल एमयूटी में जो एडमिशन होने वाला है वह जेईई मेंस 2023 के सीआरएल रैंक के बेस पर होने वाला है। यहाँ पर एक बिग अपडेट यह है कि ट्रिपल एमयूटी में पहले आपको 7 ब्रांचेस देखने को मिल जाते थे। अब ट्रिपल एमयूटी में एक नया ब्रांच ऐड कर दिया गया है, उसके लिए अलग से सीटें भी प्रोवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को अपग्रेड करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज EIoT एक नया ब्रांच अपग्रेड कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इसके लिए अलग से सीटें भी प्रोवाइड की गई हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 60 सीटें, वहीं पर होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 6 सीटें प्रोवाइड की गई हैं। ट्रिपल एमयूटी की बात करते हैं तो 90% जो सीटें होती हैं वह होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं और 10% सीटें अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहा। तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हैं ट्रिपल एमयूटी में यहाँ पर 8 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ट्रिपल एमयूटी के रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वह 2500 लगने वाला है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका जेएमएस में अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को यह लगता है कि भैया मेरा जो कट ऑफ है वह नहीं क्लियर है, तब भी मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वह केवल जेईई एडवांस में बैठने के लिए होता है। यहाँ पर कट ऑफ क्लियर है या क्लियर नहीं है वह मैटर नहीं करता है। आप लो परसेंटाइल पर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग कराए जाते हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो आपका क्लास 12th में मिनिमम 55% रहना चाहिए फॉर जनरल, OBC एंड EWS स्टूडेंट्स। वहीं पर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 50% रहना चाहिए। और साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि PCM में एवरेज 60% रहना चाहिए। यह एक नया क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है इस साल से। वहीं पर SC ST स्टूडेंट्स के लिए एवरेज PCM में जो आपका एवरेज मार्क्स है वह 55% रहना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यह देना चाहता हूँ, यदि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नहीं है तो आप ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी तहसील पर जाकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने का यह कंडीशन है, यदि आप जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वह दूसरे स्टेट से दिए हुए हैं तब आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के साथ लगाना है। ओके, यदि आप होम स्टेट के भी स्टूडेंट है और जेईई मेंस आप अदर स्टेट से दिए हैं, दूसरे स्टेट से जेईई मेंस क्वालिफाई किए हैं, उस कंडीशन पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देना है। ओके, मगर अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल एमयूटी के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, EWS OBC SC ST, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। और मेन कंडीशन यह है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वह 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। यदि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी तक बना हुआ नहीं है, आप अपने नज़दीकी तहसील पर जाकर तुरंत से तुरंत बनवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप फी वेवियर सीट पाना चाहते हैं तो आपका पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट है वह भी 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यदि अभी तक आपका बना हुआ नहीं है, आप अपने नज़दीकी तहसील पर जाकर 1 या 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। यदि किसी कंडीशन में नहीं बन पाता है तो आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया रहता है, उस सर्टिफिकेट को फिलअप करके ऑनलाइन काम चलाने के लिए दिखा सकते हैं। मगर जब आपका ट्रिपल एमयूटी में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब डॉक्यूमेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।
फ्रेंड्स नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 10th और 12 का मार्कशीट रहना जरूरी है। साथ ही साथ टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों रहना जरूरी है। यदि आपका टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या मार्कशीट अभी तक आपके स्कूल से नहीं मिला हुआ है, आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड भी रहना जरूरी है। स्टूडेंट्स आपका जितना डॉक्यूमेंट है उसका आप फोटोकॉपी बनाकर जरूर रखें। तो यहाँ पर जे मेंस का एडमिट कार्ड और साथ ही साथ जे मेंस का स्कोर कार्ड दोनों रहना जरूरी है। और जितने डॉक्यूमेंट है सबका फोटोकॉपी आपके पास रहना बहुत ही जरूरी है ओरिजिनल के साथ। फ्रेंड्स तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है उसका मैं वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हूँ, किस तरीके से आपको MMUT के लिए चॉइस फिलिंग करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं, किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होता है उसके लिए 40,000 सबमिट करना है। ओके, तो कन्फर्मेशन भी आपको 40,000 सबमिट करना पड़ता है। किसी भी राउंड में आपको सीट मिलता है। तो MMUT में लगभग 6 राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। यदि वहाँ पर कोई भी सीटें बची रहती हैं उसके लिए एक स्पेशल राउंड और साथ ही साथ एक स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ओके, यहाँ पर स्पेशल और स्पॉट राउंड का कोई भी डिटेल आता है आपको इस चैनल पर तुरंत मिलने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अवेलेबल सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि MMUT में पहले 7 ब्रांचेज रहते थे, अब बढ़कर 8 ब्रांचेस हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को अपग्रेड करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक एक्स्ट्रा ब्रांच ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अवेलेबल सीट्स की बात कर लेते हैं। तो CSC के लिए यहाँ पर टोटल 180 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन चारों ब्रांचेस के लिए 150 सीट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ केमिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन दोनों ब्रांचेस के लिए 75 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा ब्रांच EIoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस ब्रांच के लिए 60 सीट्स अवेलेबल हैं। अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं तो CSC के लिए यहाँ पर आपका 18 सीट्स अवेलेबल हैं। वहीं पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इन चारों ब्रांचेस के लिए यहाँ पर 12 सीट्स अवेलेबल हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल और EIoT दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन तीनों ब्रांचेस के लिए 6 सीट्स अवेलेबल है। 90% सीटें होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं और साथ ही साथ 10% सीटें अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल दे चुका हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की एक बार बात कर लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह 24 जून से लेकर 29 जुलाई तक चलने वाला है। उसी के बीच आपका चॉइस फिलिंग कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण उनको अच्छे रैंक पर भी अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता है। उसका चॉइस फिलिंग से रिलेटेड मैं वीडियो बनाकर रखा हूँ, उसको आप जाकर तुरंत देखें जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स कभी भी आपको फ्रिज और फ्लोट का ऑप्शन में हमेशा फ्लोट को ही सेलेक्ट करना है। कभी भी आपके मिले हुए सीट को आप फ्रिज पर क्लिक ना करें। ओके, फ्रिज का मतलब होता है परमानेंटली आप उसी सीट के साथ जाना चाहते हैं और फ्लोट का मतलब है आपको वह सीट मिला हुआ है और उसके जो ऊपर वाला ब्रांच आप फिलअप किए हैं उसके साथ जाना चाहते हैं। तो फ्लोट में आपका जो ब्रांच है यदि आपके रैंक के अंडर में आता है चेंज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर MMUT में 6 राउंड कंडक्ट करा जाते हैं। यहाँ पर अभी तक केवल 3 राउंड का ही डिटेल आया है। 3 राउंड का जब भी डिटेल आता है आपको इस चैनल पर तुरंत मिलने वाला है। स्पेशल और स्पोर्ट का भी जब भी डिटेल आता है आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ try to like and subscribe to my channel. Meet you in the next video.